हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 वाला करेंगे, जिसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कैलकुलस फर्स्ट का एंड यूनिट फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार लिया है, इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन शो दैट x del u upon del x plus y del u upon del y plus z del u upon del z इक्वल टू 2u। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं इसको। तो कैसे प्रूफ करते हैं देखना। सबसे पहले हमको दे रखा है गिवन में u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स जब निकालेंगे तो यहां पर केवल एक्स का निकलेगा, वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पर एक्स का निकलेगा तो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशियल निकल गया 2x। या फिर एक स्टेप बढ़ा के कर लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल 2x हो जाएगा, y और z कांस्टेंट है तो इनका 0 0 हो जाएगा, तो ये आया 2x। और जब हम x का करेंगे, ये x डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये हो गया फर्स्ट हमारा इक्वेशन, फर्स्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर अगेन u इक्वल टू दे रखा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अब निकालेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने के लिए हम डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे और फिर एक बार इसको डॉट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब हमारा ये निकलेगा तो यहाँ पर y के लिए कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x और z कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा और z का 0। तो इस प्रकार आया हमारा 2y। एंड थर्ड वाला जब हम निकालेंगे तो थर्ड वाला निकालेंगे तो लिखेंगे एंड u इक्वल टू गिवन दे रखा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब हम इसका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे डेल u अपॉन डेल z, तो डेल u अपॉन डेल z निकालेंगे तो डेल अपॉन डेल z लिख के पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब हम इसका निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, एक्स तो कांस्टेंट हो गया, वाई भी कांस्टेंट हो गया, जेड का 2z हो गया, तो ये आ गया हमारा 2z। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा 2u, ये देखिए इसका डबल आंसर आना चाहिए। तो किस प्रकार से आएगा, तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2y, डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू 2z। अब हम रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो ये लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x डेल यू अपॉन डेल एक्स, पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं, प्लस y डेल यू अपॉन डेल y प्लस z डेल यू अपॉन डेल z। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी आई थी 2x प्लस y, डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू 2y आई थी प्लस z, डेल यू की वैल्यू आई थी 2z। तो हम जब इंटू करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस इसका आएगा 2y स्क्वायर प्लस इसका आएगा 2z स्क्वायर। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि हमारी वैल्यू है u। तो ये हो जाएगा 2u। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ u इक्वल टू एक्स लॉग वाई देन प्रूव दैट करना हमको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। वैसे तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं हमेशा, फिर भी हम शो करके देख लेते हैं, कभी कभी नहीं भी इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ करने में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन u इक्वल टू एक्स डॉट लॉग वाई। डिफरेंशियल सबके आना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने सिखा रखा है यदि हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए हमारे को पहले y का करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम डेल u अपॉन डेल y। इसका मतलब x कांस्टेंट है। तो जब x कांस्टेंट है तो x को ऐसे लिख देते हैं हम, इनटू में इसलिए अगर प्लस में होता तो जीरो हो जाता। लॉग y का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन y। इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू आई है x अपॉन y। डेल u अपॉन डेल x आ गया, डेल y आ गया। अब इसी का अगेन करके लिखते हैं हम डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू u अपॉन डेल x डेल y निकालेंगे हम, तो डेल अपॉन डेल x और यहाँ पर आ जाएगा डेल u अपॉन डेल y। तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू जो हमारी आई थी उसको हम यहाँ पर रख के फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालेंगे। तो डेल u अपॉन डेल x, ये वैल्यू आई थी हमारी x अपॉन y। अब किस प्रकार से आंसर निकलेगा तो उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर आंसर निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका मतलब y तो कांस्टेंट है हमारा, केवल x का निकलेगा तो x का हो जाएगा 1। तो ये हमारी वैल्यू आई है 1 अपॉन y। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है अपनी 1 अपॉन y। किसकी? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई की। डेल एक्स डॉट डेल वाई लिखना। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में वापस से लिख लेते हैं हम u इक्वल टू एक्स लॉग वाई। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में x है, तो x का पहले करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x डेल u अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल x करेंगे तो log y तो कांस्टेंट हो गया, x का हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा 1। ये तो बहुत इजी आ गया। अब अगेन लिख के हमको निकालना है इधर y का। तो यहाँ डेल टू u अपॉन डेल y डेल x निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल x। अब डेल u अपॉन डेल x की जब हम वैल्यू रखेंगे तो किस प्रकार से रखना है वो देखना है, उधर के ही सोल्व करना है हमको। डेल अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आई है हमारी log y, और log y का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन y। तो ये a वाली इक्वेशन आ गई थी हमारी, और ये आया है b वाला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया अपना 1 अपॉन y एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर आया हमारा 1 अपॉन y। ये 1 अपॉन y है। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया। तो हमारे दोनों साइड इक्वल हो गए। तो देयर फार करके ये हमारा पूरा क्वेश्चन लिखना है कि ये दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपको जो कॉपी में इसको बहुत बड़ा करके लिखना है, यानी एक के नीचे एक बिल्कुल लिखना, थोड़ी डिस्टेंस बना के लिखना, ताकि यहाँ पर हमारा पूरा भरा हुआ देखा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूरा है ये, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 1 पेज 1.5 पेज या 1.5 पेज तो भरना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।